बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ज़बरदस्त टिप देने लगी हूँ आप सबको। जनाब, इस तरह से सन ग्लासेस का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है और बरसात के मौसम में तो हर चीज़ के अंदर चिपचिपाहट सी आ जाती है। तो इस मसले को हल करने के लिए आपने अपनी सन ग्लासेस को बिल्कुल साफ़ कर लेना है पेट्रोलियम जेली के साथ, यानी कि वेज़ेलिन के साथ। आपने थोड़ी सी मिकदार में वेज़ेलिन लेनी है और आपने अपनी सन ग्लासेस के तमाम शीशे के आगे की तरफ भी और बिल्कुल उनके पीछे की तरफ भी अच्छे तरीके से इसको आपने मसाज कर देना है इसका। और उसके बाद आपने सिंपली एक टिश्यू ले लेना है और उसके साथ आपने मुकम्मल चश्मे को साफ़ कर लेना है। और जनाब, ये देखिए सेकंड्स के अंदर आपका चमकता दमकता चश्मा या सन ग्लासेस बिल्कुल रेडी हैं और ऐसे लगेगा आपको जैसे कि अभी आप इनको बाज़ार से नए लेकर आए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जनाब, अगली टिप कुछ इस तरह से है कि मेकअप को उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है और इस मेकअप को आप बिल्कुल आराम से, आसानी से, बिना पैसे खर्च किए हुए किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। जनाब, आपने ले लेनी है पेट्रोलियम जेली यानी कि वेज़ेलिन। उसको आपने बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में किसी किस्म का भी मेकअप हो, चाहे तो वो आपका लिप ग्लॉस, लिपस्टिक हो, आईलाइनर हो या फिर किसी किस्म की भी कोई फाउंडेशन हो, बस आपने अच्छे से इसका मसाज करना है और सिंपली टिश्यू की मदद से आपने इसको साफ़ कर देना है। तो जनाब, अब आपको बिल्कुल महंगे महंगे क्लीनर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने बिल्कुल सिर्फ एक वेज़ेलिन की मदद से हर किस्म के मेकअप को रिमूव करना है और वो भी जनाब बिल्कुल सस्ते से तरीके से, और इससे आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होगी। तो ये देखिए जनाब, आपके सामने लाइव रिजल्ट्स हैं। तमाम का तमाम मेकअप टिश्यू के साथ रिमूव हो चुका है। तो आप भी ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जनाब, ये वाली टिप आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अक्सर ऐसे होता है कि बाज़ लोग जब रिंग पहन लेते हैं तो उसके बाद उनकी उंगलियां स्वेलिंग हो जाती हैं और रिंग उतर नहीं पाती, और बाज़ दफ़ा इसके ऑपोजिट मामला होता है कि हम अपनी बहुत फेवरेट वाली रिंग पहन लेते हैं जो कि हमें साइज़ में छोटी होती है। तो बस हम किसी तरह से उसको अपनी उंगली में फंसा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमारी जान नहीं छोड़ती। तो जनाब, इस मुश्किल से निपटने के लिए आपने सुई धागा ले लेना है और सुई के अंदर आपने डबल धागा भरना है, यानी कि अगर उसको फिर से फोल्ड किया जाए तो वो 4 बार होगा, लेकिन मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि ये सिर्फ डबल फोल्ड है और सुई का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये देखिए इसको रिंग के अंदर से हमें धागे को गुजारने में आसानी होगी। तो ये देखिए जनाब, डबल फोल्ड आपको धागा दिखाई दे रहा होगा, मैंने बहुत क्लोज से इसको शूट किया है। तो जनाब, ये देखिए जैसे ही धागा इसके अंदर आ गया, ये धागा मैंने डबल डाला था जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जो डबल धागा डाला था उसको मैंने अपने थंब के अंदर फंसा दिया और उसके बाद मैं इस बाकी के धागे को अपनी उंगली के साथ बिल्कुल इस तरह से क्लोजली और टाइटली करके इस तरह से रैप करती जाऊंगी इसके साथ बिल्कुल। और जनाब, इसके बाद सुई की ज़रूरत नहीं है, उसको हम निकाल के अलग से रख देंगे। तो ये देखिए जनाब, बिल्कुल क्लोज से देखिएगा, बिना हाथ लगाए मैं आपको ये वाली रिंग उतार कर दिखाऊंगी और वो भी सेकंड्स के अंदर। तो जनाब, ये देखिए अब मैंने इसको अच्छे तरीके से अपनी उंगली के साथ लपेट लिया और जो मैंने थंब के साथ धागा फंसा रखा था उसको मैंने सिर्फ उतार लिया है और अब मैं उसको बिल्कुल खोलना शुरू करूंगी। ठीक है, पहले मैंने इसको लपेटा और अब जो थंब के साथ फंसाया था अंगूठे के साथ धागा, उसको मैं अब खोलने लगी हूँ। ये देखिए जनाब, बिल्कुल लाइव रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ बिना हाथ लगाए। ये देखिए, बगैर किसी मेहनत के और बिना कोई और चीज़ लगाए ज़ीरो कॉस्ट तरीके से मैंने अपनी इस रिंग को कर लिया है रिमूव। ना तो मेरी रिंग ख़राब हुई है और ना ही उंगली को कोई नुकसान पहुँचा है। जनाब, आप भी ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फेवरेट रिंग्स को पहनना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये वाली टिप बहुत ज़्यादा आजमूदा है, आप लोगों का भरपूर साथ देगी। ट्राई कीजिएगा। और जनाब, ये वाली टिप बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ये उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है जिनके घर छोटे छोटे हैं और उनके घर में ज़्यादा जगह नहीं है और उनके घर में धूप नहीं लगती या वो छत पर नहीं जा सकते। तो बरसात के मौसम में उन लोगों के लिए बेहतरीन किस्म की ये टिप है कि उनको कपड़े सुखाने के लिए बेहतरीन किस्म का देसी जुगाड़ बनाकर दिखा रही हूँ। इसको यूटिलाइज़ कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए। जनाब, इस किस्म की चारपाई तो हर घर के अंदर मौजूद होती है और अगर नहीं है तो आप लोग अपनी कम जगह के हिसाब से उसके ऊपर से बिस्तर उठाकर इसको बिल्कुल इस तरह से किसी भी रस्सी या डोरी की मदद से इसके पैरों वाली साइड
साइड के ऊपर रस्सियाँ बांध सकते हैं। और आपके घर में कपड़े हैं जो सुखाने के लिए आपने रखे हैं, लेकिन बरसात की वजह से, कम जगह की वजह से वो आप फैला नहीं सकते, तो आप इस तरीके से करके अपने कपड़ों को बआसानी सुखा सकते हैं। ये देखिए जनाब आप लोगों के सामने है। ये बिल्कुल आपका स्पेस सेविंग भी करेगा, आप लोगों की मेहनत भी बचाएगा जनाब, क्योंकि जब कपड़े धो लिए जाएँ तो फिर वो सूखने के लिए बरसात के मौसम में इस तरह से उनको छोड़ा नहीं जा सकता कि उनके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आप लोग ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल आसान सा जुगाड़ है, आपका बिल्कुल भी इसके अंदर कोई रुपया भी खर्च नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, इसका फ़ायदा आपको ये ज़रूर होगा कि आपके कपड़े जो आपने इतनी मेहनत से धोते वो ज़रूर खुश्क हो जाएँगे। जनाब मेरी अगली टिप भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। जिन लोगों के घर के अंदर चारपाइयाँ मौजूद नहीं हैं, तो ज़रूर कुर्सियाँ तो मौजूद होंगी। तो जनाब आपने कुर्सियों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही जुगाड़ बना लेना है, जैसा कि अभी आपने चारपाई के साथ बनाया था। जनाब ये देखिए 2 कुर्सियाँ आपको चाहिए, आपके पास 2 से ज़्यादा हैं तो उनके साथ भी आप बिल्कुल ऐसा ही मामला कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। 2 कुर्सियाँ ले लेनी हैं आपने जनाब, और उनको बिल्कुल ऑपोज़िट रख लीजिएगा। और इस तरह की किसी भी किस्म की डोरी के साथ आप इनके ऊपर वाली जगह को इस डोरी के साथ अच्छे तरीके से बांध लीजिएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से इस डोरी को आगे ले जाइएगा और पहले दूसरी कुर्सी के साथ इसको अटैच कीजिएगा और फिर उसको घुमाकर वापस इस कुर्सी पर ले आइएगा। ये देखिए जनाब बिल्कुल आसान सा तरीका है और आप लोगों का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा इस तरीके से। कम जगह की वजह से कपड़ों को ना सुखा पाने और उनके अंदर स्मेल पैदा होने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग इस तरह का छोटा-छोटा सा जुगाड़ इख्तियार कर लें और अपनी ज़िंदगी को आसान बना लीजिए। तो जनाब ये वाली टिप्स आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी, और अपने प्यारे-प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।